देखो जो पहला सवाल है प्लेट का, ऐसा प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा प्लेट रखा हुआ है, इससे कनेक्टेड है। यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी। हर एक का जो प्लेट एरिया है, हर एक का प्लेट एरिया ए है, और जो डिस्टेंस है उनके प्लेट के बीच में वो डी है। हर जगह ये बात याद रखना कि हर एक प्लेट का जो प्लेट एरिया है वो ए है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है हमेशा। तो अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट दे करके और सी इक्विवेलेंट पूछ लेता है ए और बी के बीच में, बताओ कितना आएगा। ऐसे सवाल का अप्रोच आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच करना है। देखो अगर ऐसे सवाल का अप्रोच देखा जाए तो देखो बच्चों, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अगर प्लेट्स का प्रॉब्लम है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेट को नंबर्ड कर देंगे। जैसे मैंने इसको 1 नंबर बोला, 2, 3 और 4। पहला काम, जो जो प्लेट कॉमन है, जो जो प्लेट कनेक्टेड है, उनको एक पॉइंट से टैग कर लेंगे। देखो जैसे अपन देखें तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको यहाँ देखते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड है और इसी की वैल्यू ए है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ देखा मैंने। सिमिलरली अगर देखें तो ये जो सेकेंड प्लेट है वो 4 से कनेक्टेड है, सेकेंड जो है 4 से कनेक्टेड है, तो इसको मैं एक पॉइंट से टैग किया, और फोर्थ जो है वहीं बी है। चलो ठीक है, तो यहाँ C1, यहाँ C2 और इसके बीच C3 मानते हैं, ठीक है। तो देखो C1 जो है वो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, 1 और 2 के बीच में C1 कनेक्टेड है। लो मैं कनेक्ट कर दिया 1 और 2 के बीच में C1। C2 को देखें तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो लो C2 भी मैंने कनेक्ट कर दिया 2 और 3 के बीच में। सिमिलरली अगर C3 की बात करें तो C3 जो है देखो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ C3 भी कनेक्टेड हो गया। तो ऑल अगर इसको ऑब्जर्व करें तो यही सर्किट बन रही होगी, जहाँ पे B पॉइंट होगा और यहाँ A पॉइंट होगा, और ऐसे अरेंजमेंट सिंपल अरेंजमेंट में तब्दील हो गया। और C1, C2, C3 अपन देखे तो तीनों किसमें, पैरेलल में, और C1, C2 और C3 की जो वैल्यू है वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D है, इसको मैं C मान लेता हूँ। तो इस अरेंजमेंट का C इक्विवेलेंट निकालें तो देखो C प्लस C प्लस C प्लस C, तो 3C आ रहा होगा, इसकी वैल्यू 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D आ रही होगी। सिंपल सा सवाल था, बस अपने को क्या करना है, पहले प्लेट को नंबरिंग देना है और जो जो पॉइंट कॉमन है उसको एक जगह टैग कर देना है, और उसके बाद एक सिंपल सर्किट बनेगी, और उस सिंपल सर्किट के ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे अपन C इक्विवेलेंट बता पाएंगे। देखो जो दूसरा प्लेट का सवाल है, अगर आपको इस बार ऐसा अरेंजमेंट दिया है तब क्या करोगे, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ B पॉइंट है, और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये है, ठीक है। चलो अगेन हर एक का प्लेट एरिया A और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D, ये अंडरस्टूड है। आपको बताना है C इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना आ रहा है, ये सवाल दिया होगा अपने को, ठीक है। देखो अगर ऐसा सवाल दिया है तो वापस वही अप्रोच अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्लेट को नंबरिंग देना है। तो चलो मैं प्लेट को नंबर करता हूँ, इस कॉपर वाले को 1 बोलता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। 4 प्लेट है, तो देखें तो 1 और 4, 1, 4 जो कि A ही है, तो 1 और 4 को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। देखो 1 और 4 और A एक पॉइंट है। सिमिलरली 2 और 3 एक पॉइंट है जो कि B है, 2 और 3 और B एक पॉइंट है, यहाँ मैंने दिया, ठीक है, मैंने टैगिंग कर दिया। अब मैं इसको C1 बोलता हूँ, इसको C2 और इसको C3।
तो अपन देखें 2 और 3 सेम पोटेंशियल पे है, तो C2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये 2 और 3 कनेक्टेड है, तो अपन इसको 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, 0, तो ये तो कैपेसिटर बनेगा नहीं। तो अगर C1 की बात करें तो C1 1 और 2 प्लेट के बीच में जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 यहाँ है, तो C1 को मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ये पॉइंट है ना, यहाँ जोड़ दिया C1 को। C2 तो खत्म, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2, सेम ही प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटर बनेगा नहीं, खत्म। तो यहाँ C3 देखो 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में क्या है, C3। लो मैं इसको भी कनेक्ट कर दिया, C3, ठीक है। अगर अपन बात करें तो ये देखो दोनों वापस पैरेलल में, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D आ रहा होगा, और C1 C2 पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा A और B का, वो आ रहा होगा C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 2C 2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। ये आ रहा होगा सिंपल सा सॉल्यूशन। जो अगला सवाल है, जो 3rd नंबर सवाल है, वो ऐसा है, देखो, तो प्लेट्स के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। देखो इस बार जो 3rd है वो ऐसा है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 4 प्लेट, कोई दिक्कत? ये इससे कनेक्टेड है, ठीक। आपको क्या करना है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, सबका प्लेट एरिया A, ठीक है, और सेपरेशन D, प्लेट एरिया A और सेपरेशन D, हर एक का आपको बताना है C इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना आ रहा होगा। सिंपल सा सवाल है। हमारा काम क्या है, सबसे पहले नंबरिंग करना। चलो मैं नंबरिंग करता हूँ, सॉल्यूशन बनाओ। सॉल्यूशन बनाओगे तो मैं इसको फर्स्ट प्लेट बोला है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये थर्ड है, ठीक, फोर्थ, C1 C2 और C3। चलो देखो 1 और 3 कनेक्टेड है, और यहाँ 4 और A, तो 4 और A को मैंने यहाँ लिखा। 1 और 3 कनेक्टेड है, 1 और 3 को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, और 2 और B यहाँ कनेक्टेड है। देखो जो C1 है वो 1 और 2 के बीच में है, ढूंढो 1 और 2 किधर है, यहाँ है, तो मैंने यहाँ C1 दिया। जो C2 है वो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 ढूंढो, यहीं पे है, मैंने यहाँ दिया वापस 2 और 3 को C2। जो C3 है वो 3 और 4 के में, 3 और 4 यहाँ है, देखो, तो मैं इसको C3 कनेक्ट किया, C3, C1 C2 C3 तो अरेंज हो गया। अपन A और B के बीच में अगर अरेंजमेंट देखते हैं, सर्किट अरेंजमेंट, तो देखो क्या आ रहा है, जो C1 C2 है वो पैरेलल में जुड़े नजर आ रहे हैं, और इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो अरेंजमेंट है C3 के साथ सीरीज में, तो C1 C2 का अगर इक्विवेलेंट देखें तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक। मतलब अगर C1 बराबर C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C बोले तो इसकी वैल्यू 2C आ रही होगी, और 2C और C वापस में किसमें है, सीरीज में, तो जो फाइनल C इक्विवेलेंट आ रहा होगा A और B के बीच में, वो आ रहा होगा 2C इंटू C डिवाइड बाई 2C प्लस C। इसको कैलकुलेट करें तो देखो कितना आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा होगा, 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू C आ रहा होगा ना। चलो C की वैल्यू डाल दो, 2/3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, ये आ रहा होगा C इक्विवेलेंट A और B के बीच में 2/3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, क्या आ रहा होगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चौथा सवाल है वो ऐसा है, तो ऐसा जो चौथा सवाल है वो इस बार ऐसा है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 1 प्लेट यहाँ बना देता हूँ, 4 प्लेट। A पॉइंट, B पॉइंट, और ये इस बार कनेक्टेड है। वापस वही सवाल है
कि सी इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में। अप्रोच पता है, चलो निकालो जल्दी। अगर इसको अपन निकालते हैं तो देखो क्या मिल रहा होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन तो सबसे पहला काम प्लेट को नंबरिंग देना, चलो नंबरिंग दे दिया। फिर देखो जो सेम पॉइंट है उसको एक जगह नत्थी करो। नत्थी करना जानते हो ना, 1 और 4, पहले 2 और 3 यहाँ लिख लो जिसके बीच में निकालना है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, चलो 2 और 3 मैंने निकाल लिया। उसके बाद 1 और 4 ये पॉइंट्स हैं। अगर देखें, अब इसको C1 बोलता हूँ, इसको C2, इसको C3, तो C1 जो है वो 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 ढूंढो, तो ये है C1, तो मैंने इसको C1 यहाँ लिख दिया। C2 जो है 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 कहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, ये रहा C2। C3 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 देखो, 3 और 4 यहाँ पे है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये है C3। और अपने को पता है कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू A F साइन नॉट डिवाइड बाई D इज इक्वल टू C है, ये मैंने मान लिया। तो A और B के बीच में अगर इस अरेंजमेंट को देखें तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, और उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। देखो ये दोनों किस में, सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में। तो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा, ये आ रहा होगा C/2। देखो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो ये आ रहा होगा C/2 और ये C है, दोनों वापस पैरेलल में। तो ये A और B के बीच में आ रहा होगा C/2 प्लस C। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3/2 इंटू C, ये आ रहा होगा ना। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। तो और C की वैल्यू तो अपने को पता है, तो C की वैल्यू डालोगे तो देखो ये आ रहा होगा 3/2 इंटू A F साइन नॉट डिवाइड बाई D, ये आ रहा होगा C इक्विवेलेंट A और B के बीच में। तो यहाँ बच्चों अपन प्लेट प्रॉब्लम डील करते वक्त ये देख रहे हैं कि प्लेट्स को अपन नंबरिंग करके जो सेम पॉइंट्स हैं उनको टैग कर ले रहे हैं एक पॉइंट पे। सेम प्लेट को टैग करने के बाद अपन उस अरेंजमेंट को एक सिंपल अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और अपने को कॉम्बिनेशन डील करने आता है तो इस केस में अपन इसको आसानी से डील कर सकते हैं। देखो जो अगला अरेंजमेंट है वो ऐसा है, और वापस वही सवाल पूछा गया है कि C इक्विवेलेंट बताओ A और B के बीच में। देखो जो 5वां सवाल है वो ऐसा है, एक प्लेट, 2 प्लेट, 3, 4 और 5, ठीक है। ये और ये आपस में कनेक्टेड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, एक और डाल दो ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये और ये कनेक्टेड आपस में, ये पॉइंट A है, ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट B है। आपको वापस सबका प्लेट एरिया है, सेपरेशन सबका D। आपको वापस यही सवाल पूछा गया है आपसे कि C इक्विवेलेंट बताओ A और B के बीच में। पहला काम क्या है बच्चों, पहला काम है नंबरिंग देना। नंबरिंग दे दिया, नंबरिंग देने के बाद इसको मैं C1 बोला, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5, ठीक है। चलो अगर मैं इस अरेंजमेंट को देखूं तो जो जो पॉइंट सेम है उसको एक जगह लाओ। देखो आपको निकालना है इसके और इसके बीच में, तो उन पॉइंट्स को कॉर्नर में रखना, जिनके बीच में निकालना है उनको कॉर्नर में डालो। देखो एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो मैं A जो कि 5 है इसको यहाँ लिया, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ A लिख लो और यहाँ B लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर A और 2 लिखोगे ना, चलो 2। सिमिलरली
यहाँ 5 और B लिखोगे, जिसके बीच में अपने को निकालना होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 और 4 लिखो, देखो 1 और 4 कनेक्टेड है, तो यहाँ 1 और 4 लिख लो, और यहाँ पे लिख लो आप कौन सा कनेक्टेड है, 4 और 6, 4 और 6। चलो, ये जो C1 है ये 1 और 2 के बीच में है, पॉइंट लो 1 और 2, यहाँ हो गया C1। ठीक है, ये C1। C2 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 किधर है, देखो 2 और 3, देखो 2 और 3, 3 और 6 कनेक्टेड है ना, तो यहाँ 3 और 6 आएगा ना। चलो, तो किसको कनेक्ट कर रहे थे, C1। C2 को देखो 2 और 3, 2 और 3 मतलब यहाँ, ये C2। C3 को 3 और 4, 3 और 4 दोनों किधर है, 3 इधर है और 4 इधर है, तो ये आ रहा होगा C3। सिमिलरली C4 देखो 4 और 5, 4 और 5 किधर है, यहाँ C4 हो गया। C5 जाहिर सी बात है यहीं कनेक्टेड होगा, देख लेना। चलो, और सबकी वैल्यू क्या है, C के बराबर ABC है, ABC है, ABC है, ABC है, ये भी C है, ये भी C है। ठीक है, तो अपन देखें तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में होता क्या बच्चों, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो यहाँ से कोई चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो इसको अपन हटा सकते हैं। हटाओगे तो ये और C वापस, देखो ये और ये वापस किसमें, तो ये सिंपल सर्किट अपने को ऐसे बन रही होगी, जैसे हटाओगे तो ये ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट, ये C, ये C, ये C और ये C, तो ये C और C सीरीज में, तो ये C/2 और वापस ये C/2 और C/2 वापस किसमें, पैरेलल, तो C/2 और C/2 कितना हो जाएगा, C, दोनों को जोड़ दूंगा। तो इतने बड़े अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो सिंपल कितना आ रहा है, देखो जो C इक्विवेलेंट आ रहा है वो सिंपल C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A/0 डिवाइड बाई D आ रहा है। ये सिंपल सा सवाल था। चलो एक और सवाल देखते हैं। जो छठा सवाल है वो ऐसा है, एक यहाँ प्लेट, एक यहाँ, ठीक है, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 3D है, फिर यहाँ 2D है और यहाँ सेपरेशन D है। यहाँ A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपको C इक्विवेलेंट बताना है A और B के बीच में कितना आ रहा हुआ। ठीक है, यहाँ तो देखो, तो इस बार जो कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही होगी, ये देखो, इसको मैं अगर 1 बोलूँ, ये प्लेट 1 है, वापस वही अप्रोच 1 2 3 और 4, तो इसको मैं C1 बोलूँ, इसको C2 और इसको C3। ठीक, तो जो C1 की वैल्यू मिल रही होगी, देखो वो आ रहा होगा, प्लेट एरिया A है ना, A/0 डिवाइड बाई 3D, ये आ रहा होगा A/0 डिवाइड बाई 3D के बराबर। जो C2 होगा ये तो सेम पोटेंशियल के बीच में है, ये 0। C3 की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो A/0 डिवाइड बाई D के बराबर आ रही होगी। इसको मैं अगर C बोलूँ तो इसको अपन C/3 बोलेंगे, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वही अप्रोच मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन अलग अलग था और हर एक का प्लेट एरिया A है, सबका प्लेट एरिया कितना है, A है। तो अपन जो सेम पॉइंट है उसको टैग करो, 1 के साथ A है, A और 1 एक साथ है। सिमिलरली 4 B के साथ है और 2 और 3 कनेक्टेड है एक साथ, ये 2 और 3 का पॉइंट। देखो जो C1 है वो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में C1 लगा दिया, C1। C3 की जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4, यहाँ C3 लगा दिया। तो ये सिंपल अरेंजमेंट है
C1 और C3 किस में है, सीरीज में, तो और C3 की वैल्यू C है तो इसकी वैल्यू C/3 है। तो अगर C इक्विवेलेंट निकाला है इस अरेंजमेंट का, तो C/3 इंटू C डिवाइड बाई C/3 प्लस C, ये आ रहा होगा। ये कितना आ रहा होगा, C²/3 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये आ रहा होगा 3 और एक 4C/3, ये गया, तो ये आ रहा होगा, देखो यहाँ से आ रहा होगा 3/4 इंटू C, यही आ रहा होगा ना, एक बार चेक कर लेना, C/4 आ रहा हो ना, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, C/4 आ रहा होगा यहाँ वैल्यू ना, C/4। तो C इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा A/0 डिवाइड बाई T इंटू 1/4, ये इसका